हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी दत्ता सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। उस समय हुगली ब्रांच स्कूल के हेडमास्टर साहब जिन 3 लड़कों को अपने स्कूल के रतन कहते थे, वे तीनों अलग अलग गांव से रोजाना 1 कोस का रास्ता पैदल चलकर पढ़ने आया करते थे। तीनों में अत्यधिक स्नेह था। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता था कि जिस दिन तीनों मित्र स्कूल के रास्ते में बरगद के टूट के नीचे खड़े ना होते हों और वहां से साथ साथ ना जाते हों। तीनों के मकान हुगली के पश्चिम में थे। जगदीश सरस्वती नदी का पुल पार करके दिगड़ा गांव से आता था और वनमाली और रास बिहारी आते थे आसपास के गांव कृष्णपुर और राधापुर से। इनमें जगदीश अधिक सबसे मेधावी था और सबसे अधिक निर्धन भी था। उसके पिता ब्राह्मण पंडित थे जो यजमानी करके विवाह उपनयन आदि संस्कार कराकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। माली संपन्न परिवार का था। उसके पिता कृष्णपुर के जमींदार कहलाते थे। रास बिहारी भी अच्छे खाते पीते घर का था। जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, तालाब, बगीचा आदि गवई गांव में जिनके होने का परिवार का निर्वाह सुंदरता से हो सकता है, वह सब उनके पास था। यह सब होते हुए भी लड़कों ने शहर में मकान क्यों नहीं लिया और क्यों वे आंधी पानी और शीतकाल सह कर इतना रास्ता पैदल चलकर रोजाना घर से विद्यालय आते थे? इसका कारण यह था कि उन दिनों माता पिता यह सोच भी नहीं पाते थे कि लड़कों के लिए यह भी कोई कष्ट है, बल्कि उनका विश्वास था कि दुख उठाए बिना सरस्वती देवी पकड़ाई में नहीं आती। कारण जो भी हो, तीनों लड़कों ने इसी तरह एंट्रेंस पास किया। बरगद के नीचे बैठकर और बरगद के दूध को साक्षी मानकर तीनों मित्र रोजाना प्रतिज्ञा करते थे कि जीवन में हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी विवाह नहीं करेंगे, वकील बनकर एक ही मकान में रहेंगे, रुपए कमाकर एक ही संदूक में जमा करेंगे और उन्हें देश के काम में लगा देंगे। यह तो हुई बचपन की कल्पना, लेकिन जो कल्पना यथार्थ है वह किस रूप में सामने आया, संक्षेप में बताता हूँ। मित्रता की गांठ बीए में ही ढीली पड़ गई। उस समय कलकत्ता में केशव चंद्र सेन का प्रचंड प्रताप था। उनके व्याख्यानों की धूम थी। गवे गांव के लड़के स्वयं को संभाल न सके, बह गए, लेकिन बनमाली और रास बिहारी जिस प्रकार खुल्लम खुल्ला दीक्षा लेकर ब्रह्म समाज में सम्मिलित हो गए, जगदीश वैसा नहीं कर सका, दुविधा में पड़ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।